अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन। हमने करना है लेसन नंबर यानी कि टेस्ट नंबर 3 है आपका, उसका लेक्चर नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक के बेसिक में किस तरीके से आप वेरिएबल को नाम दे सकते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम आसानी से किसी भी वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 करेक्टर। पहला जो रूल है कि वेरिएबल का नाम 40 करेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है ना जी। ये जहन में रखिएगा, कई मरतबा बोर्ड में रिपीट हो चुका है, तो इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है। इस मरतबा सिलेबस में भी शामिल है। ए वेरिएबल नेम, पहला रूल जो है वो वेरिएबल नेम कैन नॉट बी मोर देन 40 करेक्टर के 40 करेक्टर 40 हरूफ़े तहज्जी से बड़ा नहीं होना चाहिए एक वेरिएबल का नाम। उसके बाद है द नेम ऑफ द वेरिएबल में कंटेन अल्फ़ाबेट्स बोथ लोअर केस एंड अपर केस नंबर एंड स्ट्रिंग डेसिमल पॉइंट्स। अब वेरिएबल का जो नाम है वो अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, ठीक है ना जी। वो लोअर भी हो सकते हैं और अपर केस भी हो सकते हैं, उनमें नंबर भी शामिल हो सकते हैं वेरिएबल के नाम के तौर पर, और डेसिमल पॉइंट्स भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है जी तीसरा रूल है द फर्स्ट करेक्टर इन द नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। पहला करैक्टर जो है किसी भी वेरिएबल के नाम का वो हरफ जो है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, यानी कि ABC में से होना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है की और रिजर्व वर्ड्स ऑफ वेरी बेसिक कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम। कीवर्ड या रिजर्व वर्ड को आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड बेसिकली क्या होते हैं ये आपको पता है। जो भी कमांड्स है या स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड कहलाती है। मसलन ऑटो है, अब ऑटो का काम है बेसिकली लाइन नंबर जनरेट करना ऑटोमेटिकली। आप ऑटो को किसी वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन SQR है, SQR का बेसिकली मकसद है स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब SQR को आप किसी और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम के तौर पर आप GW बेसिक में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप SQR लिखेंगे या ऑटो लिखेंगे तो कंप्यूटर ये समझेगा इससे मुराद है स्क्वायर रूट या लाइन नंबर को जनरेट करना ऑटोमेटिकली। तो रिजर्व वर्ड को एज ए वेरिएबल नेम हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है ब्लैंक स्पेस इज़ नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ वेरिएबल, कि किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। ब्लैंक स्पेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी वेरिएबल के नाम के अंदर। यानी कि मिसाली रावियन अगर एक वेरिएबल नेम है तो मिसाली और रावियन इकट्ठा लिखना पड़ेगा आपको। मिसाली और रावियन के दरमियान अगर आप ब्लैंक स्पेस देते हैं तो ये इसका मतलब है कि वेरिएबल नेम करेक्ट नहीं है। उसके बाद है लास्ट करेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम शुड बी इंडिकेट द टाइप ऑफ वेरिएबल, के लास्ट करेक्टर जो होता है वेरिएबल के नाम का वो ये जाहिर करता है कि वेरिएबल की किस्म कौन सी है। मसलन अगर तो उसके साथ डॉलर साइन है तो इसका मतलब है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है, अगर उसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वो न्यूमेरिक वेरिएबल है। तो लास्ट करेक्टर बेसिकली इस चीज़ की निशानदेही करता है कि वेरिएबल की टाइप कौन सी है। तो टाइप डिक्लेरेशन के लिए हम लास्ट करेक्टर का सहारा लेते हैं। ये है हमारा टॉपिक जिसकी मदद से हम टेस्ट नंबर 3 अपना कंप्यूटर का वो सॉल्व करेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन अलग है और ये लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन अलग है, और बहुत अहम सवाल है, आपने अच्छे तरीके से लिखना भी है और याद भी करना है। शुक्रिया बेटा।